देखिए हमारे पास हिंदी और अरबिक में जो हमारे जो डिजिट यूज़ किए जाते हैं 10 किए जाते हैं, 0 से स्टार्ट करके 9 तक जाते हैं। देखिए किसी भी नंबर की नंबरिंग करनी है तो उसके लिए दो सिस्टम होते हैं। तो इंडियन सिस्टम होता है जिसमें हम स्टार्ट करते हैं 1, 10, 100, इकाई दाएं सैकड़े वाला, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर आता करोड़, फिर 10 करोड़। लेकिन जब आप इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में, तो इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या करते हैं? इंटरनेशनल का मतलब होता है विदेशी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बात करते हैं, बाहर वाले स्तर पर जो काउंटिंग की जाती है वही है। ये हमारे इंडियन सिस्टम है। इसमें देखिए 1, 10, 100 सेम रहेगा, फिर आएगा आपका 1000, 10,000, फिर आ जाएगा 100,000, और उसके बाद आएगा मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। मान लो अगर आपके पास एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू आप आसानी से उस चीज़ को समझ पाएंगे। मान लो हमें इस नंबर की नंबरिंग करनी है, ठीक है। अगर आप इंडियन सिस्टम में इसको लिखने जाएंगे तो इंडियन सिस्टम क्या लिखेंगे? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इसको लिखेंगे 58 करोड़, 58 करोड़, 76 लाख, 76 लाख, 46,000, 46,800, 893, ये आ गया 893। लेकिन अगर इसी नंबर को हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखें, इंटरनेशनल सिस्टम में देखिए हम क्या करेंगे, 1, 10, 100 रहेगा, फिर आएगा 1000, 10,000, 100,000, यानी जो आपका ये 587646,893 था, अगर हम इसमें कोमा लगाते हैं, 1, 10, 100 हो गया, फिर 1000, 10,000, 100,000, फिर आपका मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो इसको देखिए सेम वही नंबर है जो हमने इंडियन सिस्टम में लिखा है। यहाँ हम लिखेंगे 587 मिलियन 893। तो ये दो सिस्टम है। इन दो सिस्टम के अंदर जो नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो मैंने आपको दिखाया। एक इंडियन सिस्टम था, दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम था, और उसके बाद मैंने आपको सेम एग्जांपल आपको दोनों सिस्टम में लिख के दिखाए तो वो लिखे कैसे जाते हैं। अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे वर्ड। देखिए आपके सामने ये दे रखा है कि इसको आप ना वर्डिंग में लिखिए। फर्स्ट वाला है, अगर आप देखें इंडियन सिस्टम में जाएँ 1, 10, 100, 1000, तो सीधा है मतलब है कि ये आपका कितना, कौन से प्लेस पे है? 8 प्लेस पे, 1000 प्लेस पे 8 है, तो 8000। तो 100 प्लेस पे 2 है, तो 200, 275। अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो 8275। उसके बाद दूसरे वाला अगर हम देखें, दूसरे वाला में देखिए 1, 10, 100, इकाई दाई सैकड़ा, 1000, 10,000, 1000, 10,000। तो 1000 और 10,000 प्लेस पे टोटल दो डिजिट का जो बनता है उसको ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 76 है, तो 76,900 901, क्योंकि 10 प्लेस पे आपका 0 था। उसके बाद थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले पे आप 1, 10, 100, फिर आपको 100 के बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इंडियन सिस्टम कोडिंग लिख रहे हैं, इसको ये आ जाएगा 12 लाख
34,500 578। तो ये था आपके पास जो दूसरा पार्ट था इसका क्वेश्चन। देखिए उसके बाद आता है राइट इन फिगर्स। राइट इन फिगर्स का मतलब होता है कि आपने यानी इसको डिजिट के रूप में लिखना है। देखिए उसने पहले क्वेश्चन में कहा है कि 70,364, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऊपर ऐसे लिख लेंगे 1 10 100 1000 10,000, और उसने सिर्फ आपको 1000 के लिए बोला, 70,000 लिखा है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, जो 70 है वो आपका 1000 और 10,000 वाले प्लेस पे लिखा जाएगा, 7 10,000 वाले प्लेस पे और 0 1000 वाले प्लेस पे। और उसके बाद इसमें 364। उसके बाद दूसरे वाला क्वेश्चन देखिए, दूसरे वाला क्वेश्चन का 1,25,420, तो वही काम आप 1 10 100, उसके बाद 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये आपके पास क्या आ गया। उसने कहा कि आपको 1 लाख, अब 1 लाख का तो वो लाख वाले प्लेस पे आएगा। उसके बाद उसने कहा आपको 25,000, तो 2 10,000 वाले प्लेस पे, 5,000 वाले प्लेस पे, और 25,420 ये आ गया आपका। उसके बाद थर्ड वाले में 5 करोड़, तो 5 करोड़ से स्टार्ट हुई, तो आप पूरा यहाँ तक ये सिस्टम लिख लेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, उसके बाद करोड़। अब उसने कहा 5 करोड़, तो 5 तो आ गया करोड़ वाले प्लेस पे। उसके बाद 5 करोड़ के बाद 50 लाख, 50 लाख मतलब 50 आपका लिखा जाएगा 10 लाख वाले और लाख वाले प्लेस पे। उसके बाद 50 लाख के बाद 5,000, अब 5,000 का आता है, इसका मतलब 10,000 वाले प्लेस पे क्या आएगा, 0 आएगा, और 1000 वाले प्लेस पे 5 आ गया। 5,505, 505 का है, तो 5 तो आपका यूनिट वाले प्लेस पे आ गया, और जो आपका 10 वाले प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू होती क्या है, ये देखिए इसमें, ये फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट, किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिजिट नंबर इटसेल्फ, न्यूमेरिकली इक्वल टू डिजिट इटसेल्फ। मतलब कि जैसे आपका 689 है, इसमें आपका 6 की फेस वैल्यू क्या आएगी, तो 6 ही आएगी। 9 की फेस वैल्यू बोले तो 9 ही आएगी, ये मतलब इसका। उसके बाद है प्लेस वैल्यू। प्लेस जैसे कि आपको पता है उसकी स्थान उसका प्लेस से संबंधित होगा। मान लीजिए जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था आपके सामने 689 का, अगर मैं 689 की प्लेस वैल्यू, अब अगर आपको पूछे इन 689 व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, हिंदी में बोलते हैं 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो आप देखो यहाँ पर 689 है, ये 1 10 100 प्लेस पे। अब आपका जो 8 है वो 10 प्लेस पे है, तो इसकी जब आप प्लेस वैल्यू निकालेंगे, 8 को आप 10 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा आपका 80, तो 80 क्या आ जाएगी, इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। 8 की जो प्लेस वैल्यू है इसमें वो 80 आएगी। तो ये क्वेश्चन है बिल्कुल ईजी, थोड़ा सोचना पड़ता है इन क्वेश्चन। देखिए आपके पास है ना, आप अक्सर पढ़ते होंगे प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, लेकिन यहाँ पर एक रिलेशन पूछा है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। यहाँ पर थोड़ा लाइट पड़ रही है, तो कृपया थोड़ा है उसको एडजस्ट करने की कोशिश करें। तो मैंने बहुत कोशिश की, अभी भी एडजस्ट नहीं हो पाई है। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल 3548 है, इसमें अगर मैं 5 की फेस वैल्यू लिखता हूँ, हिंदी में जिसको जातीय मान बोलते हैं, तो 5 है। लेकिन जब आप प्लेस वैल्यू लिखोगे, इसकी प्लेस वैल्यू, तो आप खुद देख सकते हैं ये आपका कौन से प्लेस है, 1 10 100 प्लेस पे है। तो आप क्या कर रहे हो, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करके तभी तो इसकी प्लेस वैल्यू 100 आई। अगर आप देखें जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू को क्या मैं यहाँ नहीं लिख सकता, यानी एक तरह से आप 500 को ऐसे लिखो, 500 को 5 × में 100 लिख दिया। ये देखिए ये क्या है, फेस वैल्यू है।
और ये क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की, और इनटू में क्या, वो स्थान है, वो प्लेस है जो इसने ऑक्यूपाई किया। ये चीज़ें हैं इसमें, जो यहाँ पर प्लेस वैल्यू है वो आपकी क्या, फेस वैल्यू इनटू में 100 के इक्वल है। तो ये था आपके पास इन दोनों के बीच का रिलेशन। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन इसमें कहा कि 8 की जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है उसका डिफरेंस निकालना है। तो आपके पास जो आंसर दे रखा है, सॉरी जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें ये नंबर दे रखा है 1, 10, 100, 1000, 10,000। सबसे पहले आपको नंबर को पता होना चाहिए कैसे पढ़ते हैं, कैसे बोलते हैं। तो ये नंबर क्या है, 35,829। इसमें 8 आपका ये रहा। आप अगर प्लेस की नंबरिंग करते हैं, सॉरी नाम देते हैं प्लेस को 1, 10, 100, ये आपका 1000 और ये आपका आ गया 10,000। जो 8 आपका 100 प्लेस पे है। अगर हम 8 की फेस वैल्यू बोलें, फेस वैल्यू तो आपकी 8 ही आएगी, क्योंकि किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वो वही आती है जो उसमें आपका जो डिजिट दे रखो नंबर में। जब प्लेस वैल्यू की बात करेंगे, प्लेस वैल्यू में आप देख रहे हैं 8 जो 100 प्लेस पे है, तो 8 को क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 को 100 से मल्टीप्लाई करते क्या आ गया, 800 आ गया। अब इनका डिफरेंस लेना है, इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में से। अब आपको पता है प्लेस वैल्यू ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू फेस वैल्यू, तो यहाँ से हम एक कैरी करेंगे, यहाँ आपका 10 आएगा, यहाँ 9 रहेगा, तो यहाँ 7 रह गया। तो 10 माइनस ये आपका 8, यहाँ देखिए ये 0 था, 10 बन गया, 10 माइनस 8 2, यहाँ 9 और यहाँ 7, तो 792 ये आपका आंसर आ गया। देखिए 1 इज़ द लीस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं। 1 इज़ द लीस्ट 1 डिजिट नंबर, एक डिजिट का सबसे छोटा नंबर ये है। लेकिन अगर 2 डिजिट का पूछा जाए, 2 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम क्या करेंगे, 1 के बाद अगर 2 का है तो 2 माइनस 1, 2 एक कम करके 0 लगा देंगे, तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपका 10 आ गया। उसी तरह से अगर वो आपको 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछे, तो 1 के बाद 3 डिजिट का पूछा ना, 1 लगा के 2 0 लगा देंगे, क्योंकि एक प्लेस तो 1 ने ऑक्यूपाई कर लिया, बाकी 2 प्लेस के लिए 0 लगा देंगे। उसी तरह से अगर आपको 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बोलता है, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो 4 डिजिट 1 लगा के 4 माइनस 1, तो यानी n-1 टाइम्स 0, आप n-10 टाइम्स 0 जो है उसमें ऐड कर दोगे, इंक्लूड कर दोगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि उतने डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर के लिए अगर आपसे वो 1 डिजिट का पूछता है, 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो वो आपका 9 रहेगा। लेकिन अगर आपको पूछता है 2 डिजिट का, जितनी बार 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बोल रहा है उतने टाइम्स आप 9 को रिपीट कर देंगे। जब 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बोलेगा तो आप 9 को क्या करेंगे, 3 टाइम्स रिपीट कर देंगे। जब 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बोलेगा तो 4 टाइम्स 9 को रिपीट कर देंगे। तो ये आपके आ जाएंगे, जितने टाइम्स वो बोलेगा, जितना भी डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बोलो उतनी बार जो आप उसको 9 को रिपीट कर देंगे। जैसे आपको वहाँ स्मॉलेस्ट वाले में क्या है, 1 के बाद एक 0 लगा दी, 1 के बाद 2 लगा दी, 3 लगा दी, वैसे ये छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए था। तो ये आपके लिए वीडियो बनाई, ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इसको यहीं पर थोड़ा स्टॉप कर